डियर व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड टॉपिक पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में फर्स्ट टाइप है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स किसे कहते हैं? अ मैट्रिक्स विच हैज़ जस्ट वन एंड ओनली वन रो इन इट इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो मौजूद हो उसको हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। रो मैट्रिक्स से रिलेटेड एग्जाम्पल को देखें, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही रो है तो इसको हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, वन रो है इसमें। ठीक है, 2 कॉलम्स है लेकिन 1 रो है, सिर्फ और सिर्फ एक ही रो हो तो उसको हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। और इससे रिलेटेड अगर मैं एग्जांपल लिखूं, एक मैट्रिक्स है हमारे पास 1 4 3। एक ये मैट्रिक्स हो गया, कॉमास बीच में ना डालें। ठीक है, मैं डाल चुकी हूँ, आप ना डालें। ठीक है, एक दूसरा मैट्रिक्स लिखें 2 4 9। ये भी एक मैट्रिक्स हो गया, सिर्फ और सिर्फ 1 रो है इसमें तो इसको हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट टाइप है मैट्रिसेस का कॉलम मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स which has just one and only one column in it is called column matrix। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम हो उसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल में देखें, ए बी, सिर्फ और सिर्फ 1 कॉलम है, 2 रोज है इसमें। एक ये एक रो है और एक ये रो है, तो इसमें 2 रोज है और 1 कॉलम है, सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम है तो इसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। इससे रिलेटेड अगर मैं एग्जांपल लिखूं, 2 4 8, यहाँ पर देखिए कितने रोज है इसमें, 1 2 3, 3 रोज है। ठीक है, और 1 कॉलम है, ओनली 1 कॉलम। इसलिए इसको हम कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। इससे रिलेटेड अगर मैं दूसरा एग्जांपल लिखूं, तीसरा देखें, 1 0 4 5। इसमें कितने रोज हैं, 1 2 3 4, 4 रोज है और सिर्फ एक ही कॉलम है तो इसलिए ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। अब नेक्स्ट टाइप है मैट्रिसेस में स्क्वायर मैट्रिक्स। A square matrix in which number of rows and columns are equal is called a square matrix। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर हो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास, देखें यहाँ पर 2 रोज है और 2 कॉलम्स है, तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों सेम है, ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। अगर मैं इससे रिलेटेड एक दूसरा एग्जांपल लिखूँ, 2 1 0 6 3 -1 4 2 1। यहाँ पर देखें कितने रोज हैं, 3 रोज है, 1 2 3, 3 रोज है। रोज किसी मैट्रिक्स में हॉरिजेंटली रन करते हैं, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, और कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3, 3 कॉलम्स है। यहाँ पर देखें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है तो इसलिए ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। नेक्स्ट टाइप है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? अ मैट्रिक्स हुज नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर नॉट इक्वल इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर ना हो, जैसे कि हमारे पास रोज 2 हो या किसी मैट्रिक्स में कॉलम्स 3 हो। तो अब यहाँ पर इस एग्जांपल की तरफ देखें, इसमें 2 रोज है और कितने कॉलम्स है, 1 2 3, 3 कॉलम्स है। यहाँ पर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स ये इक्वल नहीं है। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स ये इक्वल नहीं है, इसलिए हम इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। कौन सा मैट्रिक्स? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब इससे रिलेटेड दूसरा एग्जांपल लिख लेते हैं, 2 -1 0 1 2 4 7 8 3
5 2 -4। यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 1 2 3 4 4 है, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1 2 3। नंबर ऑफ रोज 4 है और नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, तो ये हमारे पास इक्वल नहीं है, नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स इक्वल नहीं है, इसलिए हमारे पास ये कौन सा मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है मैट्रिसेस में जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, एनी मैट्रिक्स ऑफ विच ऑल द एलिमेंट्स आर इक्वल टू जीरो इज सेड टू बी नल मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट जीरो के बराबर हो तो उसको हम नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। अब एग्जाम्पल की तरफ आ जाए, यहाँ पर देखें सारे एंट्रीज इसमें ज़ीरो है। ठीक है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और सारे एंट्रीज इसमें ज़ीरो है, तो ये नल मैट्रिक्स है। इससे रिलेटेड दूसरा एग्जाम्पल मैं लिख चुकी हूँ, ये 3x3 मैट्रिक्स है और सारे एंट्रीज इसमें ज़ीरो है, ये भी नल मैट्रिक्स है। अगर एक और एग्जाम्पल मैं लिखना चाहूँ, 0 0 0 रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, ये भी नल मैट्रिक्स है, ये एक और एग्जाम्पल है। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स की तरफ आ जाए, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स आर ज़ीरो एक्सेप्ट द डायगोनल एलिमेंट इज नोन एज डायगोनल मैट्रिक्स। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हों, सिर्फ और सिर्फ मेन डायगोनल एलिमेंट्स पर एंट्रीज मौजूद हो, नंबर्स रियल नंबर्स मौजूद हो, उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल ये एक ए हमारे पास मैट्रिक्स है जिसमें एंट्रीज है 1 0 0 3। यहाँ पर 1 और 3 ये मेन डायगोनल है, ये क्या, इसको हम मेन डायगोनल कहते हैं। यहाँ पर देखिए एंट्रीज मौजूद है और इसके अलावा जो एंट्रीज है सेकेंडरी डायगोनल पर जो एंट्रीज है वो ज़ीरो के बराबर है, तो इसलिए इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, मेन डायगोनल पर एंट्री मौजूद है। अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूँ, बुक से एग्जांपल अगर ले लूँ, बी हमारे पास एक मैट्रिक्स हो और 2 0 0 इसकी एंट्रीज मैं लिख रही हूँ, 0 3 0 0 0 -5। अब यहाँ पर देखें सिर्फ और सिर्फ मेन डायगोनल पर एंट्रीज मौजूद है, बाकी सारे एंट्रीज जो है वो ज़ीरो की इक्वल है, तो इसलिए इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट टाइप की तरफ आ जाए, स्केलर मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स लाइंग ऑन द मेन डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स आर इक्वल and the remaining elements of the main diagonal are all zero is called scalar matrix. Scalar matrix ऐसा मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिसमें मेन डायगोनल पर एंट्रीज मौजूद हो लेकिन वो सेम होने चाहिए, और ऑफ डायगोनल मीन्स बाकी जो एंट्रीज होंगी वो ज़ीरो के बराबर होगी। जैसे कि हमारे पास देखें एक मैट्रिक्स ये है 2x2 वाला, 2 रोज और 2 कॉलम्स, यहाँ पर 1 0 0 1, यहाँ पर मेन डायगोनल पर 1 1 मौजूद है, एंट्री सेम है। ठीक है, और सेकंड एग्जांपल लेके यहाँ पर 7 0 0 0 7 0 0 0 7, यहाँ पर मेन डायगोनल पर जो एंट्रीज है वो सेम है, 7 7 7 सेम है, तो इसलिए ये स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर मैं एक तीसरा एग्जांपल लिखना चाहूँ, यहाँ पर 8 0 0 0 8 0 0 0 8, यहाँ पर देखिए मेन डायगोनल पर हमारे पास 8 है जो सेम है, तो इसलिए ये स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, मेन डायगोनल पर एंट्रीज मौजूद हो और वो सेम हो, और ऑफ डायगोनल पर सारे एलिमेंट ज़ीरो के बराबर हो, तो उसको हम डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। कौन सा मैट्रिक्स कहेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरफ आते हैं, ये नेक्स्ट टाइप है। द आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर यूनिट मैट्रिक्स, इसको हम यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स एन इज डिनोटेड बाय आई। इट इज characterized by the fact that all elements on its main diagonal are ones, whereas all other elements are zero. डायगोनल आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें हमारे पास मेन डायगोनल पर सिर्फ और सिर्फ वन ही मौजूद होगा, ठीक है, और ऑफ डायगोनल
पर एंट्रीज 0 होंगी तो उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक एग्जांपल है, इसको हम आई से डिनोट करते हैं। 2 का मतलब ये है कि ये इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें 2 रोज है और 2 कॉलम्स है, ठीक है। यहाँ पर देखें 1 0 0 1, यहाँ पर ये मेन डायगोनल है, मेन डायगोनल पर सिर्फ और सिर्फ 1 मौजूद है, इसलिए हम इसको आइडेंटिटी, और बाकी ऑफ डायगोनल पर जो एंट्रीज है वो 0 के बराबर है, इसलिए हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। नेक्स्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर हम 3 मीन्स 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स हम बनाएंगे। 1 0 0 0, मेन डायगोनल पर सिर्फ 1 ही एंट्री लगाएंगे, ठीक है, डालेंगे। देख यहाँ पर अब मेन डायगोनल पर एंट्री सिर्फ और सिर्फ 1 है, और ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो 0 के बराबर है, तो इसलिए ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, यहाँ पर इसका ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 3 का ये मैट्रिक्स है, ठीक है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिसमें मेन डायगोनल पर सिर्फ और सिर्फ 1 मौजूद हो, बाकी सारे एलिमेंट्स 0 के बराबर हो, उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। उसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके सब्सक्रिप्शन में इसका हम ऑर्डर लिखते हैं, ठीक है।